हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग पे। तो आज हम जाने वाले हैं देवमाली, मैं और मेरा दोस्त। मैंने उसे कॉल करके पहले ही बोल दिया था, तो उसने बोला आ जाओ मेरे घर में। वो उसके घर के नीचे आके मैं उसे कॉल करने लगा। तो गर्मी का मौसम था, इसीलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कार में जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी का अनुभव हो रहा था। तो आ गया, तो हम बैठने चले गए उस पर। पहले से हम लोग बात कर चुके थे, क्योंकि उनके पिताजी भी हमारे साथ जाने वाले थे। उनका घर वहाँ पे ही कोरापुट में ही है, तो हम उन्हें वहाँ पे ड्रॉप करके चले जाएंगे देवमंडी में, और आते वक्त उन्हें लेके चले आएंगे। और जाते जाते हमें याद आ गया हमारा एक दोस्त वहाँ पे बचपन का, जो कि रहती है, उसका ससुराल उधर है। तो उसका नाम है अपराजिता करके। तो वहाँ पे उसने एक उसका पार्लर खुला हुआ है, उसके इनाग्रेशन में हम जा नहीं पाए, इसी वजह से आज हम उसको सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच जाएंगे। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करती है। देखते ही देखते हम पहुंच चुके थे गोविंदपाली में। वहाँ पे हम नाश्ता करने वाले, थोड़ी देर में पता चल गया वो डन बोल दिए हैं। कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुंच गए। गोविंदपाली करके एक जगह है, जहाँ पे रोड साइड में एक बहुत ही बेहतरीन ढाबा है, जहाँ पर डोसा मिलता है। वहाँ का फेवरेट है वो जो रावावली डोसा। तो वहाँ पे हमने खा लिया रावावली डोसा और निकल पड़े कोरापुट की ओर। जाते वक्त वहाँ पे एक जगह है, अगर आप कभी भी मलकानगिर से जा रहे हैं तो पैपारीगुड़ा से आप जा सकते हैं गुप्तेश्वर धाम, जो कि महादेव का है, शैव पीठ है। अभी हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमें और बहुत दूर है। कभी हम जाएंगे और वहाँ पे आपको एक ब्लॉग करके डाल देंगे। तो आप जो सामने देख रहे हैं, वहाँ से, उस चौराहे से आपको लेफ़्ट चले जाना है, तभी आप गुप्तेश्वर जा पाएंगे। लेकिन हमें जाना है राइट। तो हम पहुँच के उसको कॉल करने लग गए, अपराजिता को, सुनाबड़ा में। ये रहा उसका पार्लर। तो उसने हम लोगों को ऊपर बुलाया और नमस्कार करवाया और आशीर्वाद ज़बरदस्ती दिलवाया। फिर हम उसके अंदर चले गए, उसके पार्लर के अंदर, उसका डिज़ाइन देखने के लिए, कैसे उसने बनाया है। ये रहा उसका फ्रंट। और उसके अंदर गया मैं, कहाँ पे कैसे पार्लर में क्या क्या है देखने के लिए। और उसने लाइट लगवा दिया कि अच्छे से हम देख पाए और वीडियो शूट कर पाए। थोड़ी देर के बाद हम लोग डिसाइड किए कि वहाँ पे एक होटल है, होटल इम्पीरियल, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा खाना खा के। ये उसकी बेटी। बहुत ही कम समय में हम जाके पहुँच गए होटल इम्पीरियल में। और उसके बेटे मुझे बोल रहा था कि अंकल मेरा एक फ़ोटो खिंचवा दो, मेरा एक फ़ोटो खिंचवा दो। तो मैं फ़ोटो ना खिंचवा के उससे उसका वीडियो बना लिया, ताकि ब्लॉग में डाल सकूं। ये रहा होटल इम्पीरियल, ये उसका फ्रंट साइड है। फिर मैं मेरे दोस्त का इंतज़ार करने लग गया, क्योंकि वो कार पार्किंग करके आ रहा था नीलकंठ। वहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो बाहर कहाँ पे हम पार्क करके चले आए। ये रहा उसका एंट्री। फिर खाना मंगवा के हम खाने लग गए, और उसको छोड़ के, उसके बेटों को छोड़ के देवमाली की ओर रवाना हो गए। ये रहा उसका फ्रंट गेट, देवमाली। वहाँ पहुँच के हम देख रहे थे कि वहाँ पे चेकिंग चल रहा था, तो हम लाइन में लग गए और चेकिंग के बाद हम चल गए देवमाली की ओर।
आप देख सकते हैं चेकिंग चल रहा था। तो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं देवमाली की ओर, जहां पर वहां का नज़ारा देखते हुए और महसूस करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहां धूप तो था लेकिन ठंड भी था, क्योंकि हम जिस इलाके से आए थे वहाँ पे गर्मी का अनुभव बहुत ही ज़्यादा होता है और यहाँ का जो वेदर है बहुत ही कूल क्लाइमेट का है, तो उसका मज़ा लेने का अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा था हमें। तो हम जाके उसके पीक में बैठ गए। वहाँ से मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो जो कॉटेज है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप ऑनलाइन बुक करके रह सकते हैं, ऑफलाइन भी होता है। वहाँ पे ठहरने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया है वहाँ पे। तो कुछ ही देर तक हम वहाँ पर बैठे रहे, खड़े होके ताकते रहे और उस क्लाइमेट का मज़ा लेते रहे। फिर हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर, मतलब घर की ओर, क्योंकि उनके पिताजी कॉल कर चुके थे। उनको रिसीव करके फिर हम मलकानगिरी की ओर जाएंगे। लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता के सामने किसी ने एक गाड़ी रख लिया था, फिर उसको हटवा के हम उसी रास्ते से घर की ओर चल बढ़े। कुछ ही देर जाने के बाद हमें एक अच्छा वाला पॉइंट दिखाई दिया, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें एक बैरिकेड को हटाना था, जो कि उस नए रास्ते के सामने किसी ने रख लिया था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, तू जाके हटवा दे, अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको मना लेंगे हम, क्योंकि नीचे वाले कच्चे रास्ते से जाना ये छोटी गाड़ी के लिए नामुमकिन था, क्योंकि हमने देख चुके थे कि 2-3 गाड़ी वहाँ पे फंस चुका था। तो कैमरा वो कार के सामने रख के चला गया और जल्दी निकाल बोला। तो हम निकाल के चले गए उस पॉइंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो जगह देखने लायक था, वो 0 पॉइंट था। तो उसी जगह पे जाने के बाद शाम हो चुका था, पुलिस भी आ चुकी थी। तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लग गए। शाम होने से पहले हम नीचे उतर जाना चाहते थे, क्योंकि घाटी रास्ता है, वो घाटी इलाका है। फिर से एक राउंड घूम के हम जल्दी से चले गए।